Welcome to the physics class. So today we are going to do the topic electrical capacitance. What is the topic? That is electrical capacitance. What is electrical capacitance? Okay, first of all, what is the definition of this? It means capacity of a conductor to store charge and एनर्जी. कोई भी एक कंडक्टर है आपके पास, एक कंडक्टर की क्या कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, दैट कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, इट मीन्स कोई भी एक कंडक्टर है, जब आप उसको चार्ज देते हो तो चार्ज के साथ साथ उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है. हमने पहले पढ़ा है, पीछे पोटेंशियल वाला टॉपिक्स किए हमने, कि चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r. ओके, व्हाट इज Q? दैट इज चार्ज. व्हाट इज V? दैट इज पोटेंशियल. सो जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज होगा कंडक्टर का. सो एक चीज़ ध्यान रखो कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. जितना हम ज़्यादा चार्ज किसी भी कंडक्टर को देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा. जितना ज़्यादा चार्ज किसी पोटेंशियल कंडक्टर को देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा. चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, potential is represented by V. So Q is proportional to V. On removing proportional sign, it will become Q equals CV. What it becomes? Q equals CV. What is C here? Q is charge. Okay. And what is V? V is potential. V is potential. And what is C? C is capacitance. C is capacitance. So what is the capacitance? Capacitance of the capacitor is Q by V. From this, capacitance of the capacitor is Q by V. So you may also define as capacitance of a capacitor is the ratio of charge given to the conductor to the potential of that conductor on giving charge. चार्ज देने पर कितना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ वो तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जितना चार्ज दिया वो न्यूमरेटर बनेगा. रेशियो ऑफ Q एंड V इज हियर, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. वो एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाएगा. Okay, so what is the SI unit? SI unit चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम. चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम. पोटेंशियल की SI यूनिट है वोल्ट. चार्ज की SI यूनिट है कूलम, पोटेंशियल की SI यूनिट है वोल्ट. कैपेसिटेंस की SI यूनिट है फैराड. FARAD. कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या है? फैराड. Okay, so 1 farad, if you want to calculate the 1 farad value, it means 1 coulomb by 1 volt. It means if 1 coulomb of charge is given to a conductor and its potential is raised to 1 volt, 1 coulomb चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, तो इट मीन्स उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है. तो उसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैराड. अगर किसी भी कंडक्टर का 1 कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो इट मीन्स उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है. उसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैराड. ओके, सो दिस वाज द सिंपल टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते जाओ तो स्टोर करता जाएगा चार्ज को, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है. जैसे एक पानी का गिलास है, आप उसमें पानी भरते जाओ
तो कब तक वो पानी को स्टोर करेगा? जब तक उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं स्टोर कर पाएगा। एक कैपेसिटर की जितनी कैपेसिटी है या एक कंडक्टर की जितनी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की, उससे ज़्यादा अगर आप उसको चार्ज दोगे तो वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। दैट विल लीक आउट टू द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग में लीक आउट हो जाएगा उसके बाद। तो कितना स्टोर कर पाता है वो उसका पोटेंशियल बताता है। जैसे जैसे आप चार्ज उसको देते जाओगे उसका पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। पोटेंशियल जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसके बाद आप चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आप चार्ज उस कंडक्टर को दोगे दैट विल लीक आउट टू द सरफेस और सराउंडिंग में वो लीक आउट हो जाएगा, वो स्टोर वहाँ नहीं होगा। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हिज कूलम? पोटेंशियल की वोल्ट। एंड व्हाट अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? दैट इज फैराड, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल F, represented by the symbol F. ओके, तो हमें एक चीज यहां से पता चल गई कि कैपेसिटेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है। अगर आपने किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है तो उसका चार्ज को उसके पोटेंशियल से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, सो इफ वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कैपेसिटेंस of a spherical conductor. If we have a spherical shaped conductor, it means we have a conductor which is having a spherical shape. This is center O, and it is the center. This is the radius of the conductor in spherical shape. We have a charge at the center O of sphere. We have a charge at the center O of a sphere. Okay, so due to this charge, potential on the surface, हमने बीच पढ़ा अगर स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ spherical conductor, that is 1/4 pi epsilon naught q by r. r जो उसका डिस्टेंस होगा या रेडियस होगी. दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट सेंटर O on the surface of spherical conductor. Okay, so this is 1/4 pi epsilon naught q upon r. What we want to do, we want to calculate the capacitance of this. So this is the charge q. सो कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला है? टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल. टोटल चार्ज इज q, टोटल पोटेंशियल इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. पोटेंशियल की वैल्यू हमने पुट की तो पोटेंशियल न्यूमरेटर बना दो जो बनता है, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, r भी ऊपर आएगा और q नीचे रह जाएगा. ओके, सो q से q कैंसिल. सो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर? That is 4 pi epsilon naught r. It means if we have a conductor of spherical shape, if we have a conductor of a spherical shape, then capacitance of that conductor is this 4 pi epsilon naught r. It means capacitance is directly proportional to r. 4 pi epsilon कांस्टेंट हुआ, r इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर. इट मींस किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसकी रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. रेडियस जितनी ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा. कैपेसिटेंस का मतलब उतना ज़्यादा चार्ज को वो स्टोर कर पाएगा. सो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस. रेडियस जितनी ज़्यादा बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा चार्ज को वो स्टोर कर पाएगा. ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द capacitance of a spherical conductor. Now if we move on to the earth, earth is also in the shape of sphere and also a conductor. It means earth is also a spherical conductor. Earth is also a spherical conductor. It means earth has also its capacitance. Earth has also its capacitance. So what will be the capacitance of earth? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. तो अगर स्फेरिकल शेप का कंडक्टर का आपने कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें रेडियस चाहिए. 4 pi epsilon naught की वैल्यू में पता चल जाएगी रेडियस चाहिए सिर्फ. और रेडियस ऑफ अर्थ होता है दैट इज 6400 किलोमीटर
और इन ऐसा यूनिट दैट इज 6.4 into 10 to 6 meter. 6.4 into 10 to power 6 meter is the radius of earth. So putting the value of capacity निकालना, 1 by 4 पर epsilon naught का वैल्यू क्या था, 9 into 10 to 9, तो 4 पर epsilon naught का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा उससे 1 by 9 into 10 to 9 into क्या चाहिए अपने को, r, रेडियस ऑफ अर्थ is 6.4 into 10 to 6 meter. So we will get 6.4 by 9 into 10 to power minus 3 फैराड हो जाएगा ये, कुल कैपेसिटेंस कैसे यूनिट फैराड होती है. So what will be this, 6.4 divided by 9 into 10 to power minus 3. So dividing it, this will become 64 by 9 into 10 to power minus 4 farad. Okay, 64 by 9 10 to power 64 by 9 10 to power 4. So 9 7 are 63. Okay, 0.1 again 1 into 10 to power minus 4. अगर हम इसको और लिखना चाहें यहाँ पे 711 by 100 लिख लें, दो पॉइंट निकालना है, that becomes 10 to power minus 4. So it will become 711 into 10 to power minus 6. So minus 6 is micro. So it will become 711 microfarad. It means capacitance of our earth is 711 microfarad approx. 700 micro का मतलब बहुत कम हो गया ये, 10 to power minus 6. It means अगर इतनी बड़ी अर्थ का कैपेसिटेंस सिर्फ माइक्रो में आ रहा है तो 1 फैराड वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हुई. फिर तो अगर इतने बड़े अर्थ एक कंडक्टर है इतनी बड़ी, उसका भी कैपेसिटेंस इतना कम आ रहा है, दैट इज 711 माइक्रोफैराड, तो अगर हमने 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, उसको बनाना पॉसिबल नहीं है. तो इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट और प्रिपेयर अ कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड. तो 1 फैराड तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया, 10 to power 6 गुना ज़्यादा हो गया. इट मीन्स तो इसका मतलब 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अर्थ इतनी बड़ी है और उसका भी कैपेसिटेंस इतना कम आ रहा है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस. नाउ वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल ऑफ टुडेस टॉपिक, numericals on capacitance. What are the formula used? First formula to calculate the capacitance, that is Q upon V. It means C is capacitance, Q is charge, V is potential. Okay, so what is second formula? Capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor, that is 4 pi epsilon naught, सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, into r. r means radius of that conductor, जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं उसका रेडियस ले लो. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, r रेडियस मीटर में लेना है आपने, और चार्ज की कूलम और पोटेंशियल की वोल्ट. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? First numerical is find the potential of a sphere having charge of that is 5 microcoulomb. 5 microcoulomb is charge and capacitance that is 1 microfarad. 1 microfarad. So this is the statement for the first question. What is the statement? Find the potential of a surface. It means what we have to sphere, what we have to calculate, that potential. Potential is V. Having a charge of, what is Q? That is 5 microcoulomb. Micro means 10 to power minus 6. And capacitance of 1 microfarad. So capacitance is 1 microfarad. Okay, micro means 10 to power minus 6. So what we can use, using the first formula, Q
or we can use this capacitance is equal to Q by V. So V is equal to Q by C. Q is 5 into 10 to the power minus 6. And what is C? That is 1 into 10 to the power minus 6. Cancel. 5 by 1 is 5. SI unit is volt. So what is the potential of that sphere? That is 5 volt. What is the potential of that sphere? That is 5 volt. Okay. So this was the first numerical. Now we are doing the statement for second numerical. Find the capacitance of an isolated sphere of radius 15 centimeter. Isolated sphere of radius 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का रेडियस का आपके पास एक स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस आपने निकालना है। तो स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, दैट इज रेडियस 15 सेंटीमीटर, बट रेडियस शुड बी इन एसआई यूनिट, दैट इज मीटर। सो डिवाइडिंग इट बाय 100, दैट इज 10 to the power minus 2 मीटर। ओके, सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? दैट इज 1 upon 9 into 10 to 9 into radius is this 15 into 10 to the power minus 2. 3 3s are 3 5s are. So it will become 5 by 3 into 10 to the power minus 11 farad. 5 by 3 into 10 to the power minus 11 farad. Okay, so dividing it, 3 1s are, okay, 3 6 are 18 into 10 to the power minus 11 farad. So this is the capacitance of a sphere whose radius is 15 centimeters. So keep it in mind that first of all the quantities should be in SI system. So these are the numericals based on today's topic, that is capacitance. I will send some unsolved questions to you and you have to send the answers to my personal WhatsApp call, and only a few students are responding what the others are doing. Okay, I will personally call everyone for the response of the homework given to you in each subject. Okay, not only physics, in each subject. So do homework and prepare notes and send the pics to my personal WhatsApp wall. So thanks, have a nice day.